Bismillahirrahmanirrahim. I am Amirul Hasan Advocate and you are watching the Legal Thought Academy. आज का हमारा मौजू है कि जो पाकिस्तानी जो लोग हैं बैरून मुल्क बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में तलाक कैसे दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तलाक का कानूनी तरीका क्या है। देखें, तलाक आप जैसे भी दें, बेशक आप कॉल पे तलाक दे देते हैं या व्हाट्सएप पे दे देते हैं या SMS के थ्रू किसी भी ज़रिए आप तलाक अपनी बीवी को दे देते हैं, वो शरई तौर पे तो तलाक हो जाती है, लेकिन पाकिस्तानी कानून ने एक प्रोसीजर बताया है, कानूनी प्रोसीजर बताया है जिसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है तलाक देने के बाद या तलाक देते वक्त। उसकी वजह ये है कि जब आप इस प्रोसीजर के मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जब आप तलाक देते हैं तो आपकी तलाक रजिस्टर हो जाती है और आपको तलाक मौसर सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि इस चीज़ का सबूत होता है कि आपने तलाक दे दी है। और जब आपके पास ये तलाक मौसर सर्टिफिकेट होता है और आपकी तलाक रजिस्टर हो गई होती है तो आपको बड़े सारे बाद में जो कानूनी मसले, कानूनी पेचीदगियाँ बनती हैं, उनसे आप बच जाते हैं। मिसाल के तौर पे यही तलाक अगर रजिस्टर ना हो, आपके पास तलाक सर्टिफिकेट ना हो, तो कल को शोहर अल्लाह ना करे वो फोत हो जाता है तो समटाइम्स बीवी उठ के आ जाती है कि जी मेरी तो तलाक हुई नहीं थी, मुझे विरासत में हिस्सा चाहिए। ऐसे ही बीवी अगर कल को कहीं और निकाह करती है किसी और मर्द के साथ, किसी और शख्स के साथ, तो वो पहला शोहर उसे तंग कर सकता है कि जी हमारी तो तलाक हुई नहीं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन तो हुई नहीं होती, तलाक कहीं पर रजिस्टर हुई नहीं होती। आपने कानूनी तरीके के मुताबिक क्योंकि तलाक नहीं दी होती, आपके पास तलाक सर्टिफिकेट नहीं होता, तो वो सबूत नहीं होता फिर इस चीज़ का कोई कि तलाक हुई है, तो फिर उसे तंग करता है बीवी को कि जी ये तो निकाह के ऊपर निकाह कर रहा है। यूँ इस तरह के बेशुमार मसले मसाइल बनते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कानून ने ये इस चीज़ को लाजम करार दिया कि ये जो भी सारा प्रोसीजर मैं अभी आपको बताऊंगा इसको फॉलो किया जाएगा। जो लोग तो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए जो तलाक का कानूनी तरीका है वो मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर पे उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें एक तलाक नामे के ऊपर हम जो 3 दफ़ा लिख देते हैं तलाक, यानी कि एक नोटिस के ऊपर हम जो 3 तलाक़ें दे देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा क्लियरली बता दिया गया है। और अदरवाइज़ भी सारा कानूनी तरीक़ाकार जो तलाक का है, जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो सारा तरीक़ाकार उसमें वाज़ह कर दिया गया है। उसका लिंक अभी आपको ऊपर शो हो रहा होगा, वो आप देखें तो आपको वो आइडिया हो जाएगा जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, उनके लिए ये प्रोसीजर है जो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये एक पावर ऑफ अटर्नी तैयार करेंगे, मुख्तारनामा ख़ास तैयार करेंगे तलाक के लिए। मुख्तारनामे का मकसद ये होता है कि ये आप जिसके भी नाम मुख्तारनामा करेंगे, अच्छा ये आपने इस बात ज़हन में रखनी है कि जिसके नाम आप मुख्तारनामा कर रहे हों वो पाकिस्तान में हो बंदा, वो बाहर ना बैठा हो, वरना फ़ायदा नहीं इसका कोई। पाकिस्तान में किसी भी बंदे बैठे हुए शख्स के नाम आप मुख्तारनामा करेंगे, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, वो आपका कोई भाई हो सकता है, इवन कि आपके वालिद साहब भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी शख्स हो सकता है जिसके नाम आप वो पावर ऑफ अटर्नी मुख्तारनामा करेंगे। आपके वकील भी हो सकते हैं। वो पावर ऑफ अटर्नी का मकसद ये होगा कि वो बंदा फिर ऐसे ही है जैसे कि आप यहाँ पे सारी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, यानी कि वो बंदा फिर जिसके नाम आप पावर ऑफ अटर्नी कर रहे होंगे, वो बंदा आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे पाकिस्तान में। अब ये पावर ऑफ अटर्नी जो है ये आपने, मैं तो यही कहूँगा कि किसी अच्छे वकील से रब्ता करके फिर आप उसको तैयार करवाएँ, ताकि आप किसी भी तरह के बाद में जो मसले मसाइल बनते हैं उनसे बच सकें। वो वकील साहब एक सारे कानून को अपने सामने रखते हुए तो वो एक पावर ऑफ अटर्नी आपके लिए ड्राफ्ट कर देंगे। अब सबसे पहले आपने पावर ऑफ अटर्नी ड्राफ्ट करवा लिया। दूसरे नंबर पे आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि इस पावर ऑफ अटर्नी पे 2 गवाहान का होना बड़ा ज़रूरी है। 2 गवाहान उसके ऊपर मेंशन होंगे, उनके सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, साइन करते हो तो साइन, अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा उनका लग जाएगा उसके ऊपर। तो ये 2 गवाहान के साथ आपने पावर ऑफ अटर्नी तैयार कर लेना, जिसके ऊपर ये सारा कुछ लिखा होगा कि ये जो बंदा है जिसको मैं इख्तियार मुख्तारनामा अपना मुख्तार मुकर्रर कर रहा हूँ, ये बंदा मेरी जगह पे फ़लाँ मेरी बीवी को तलाक भी दे। इस तलाक देने के बाद जो एक यूनियन कौंसिल की सारी प्रोसीडिंग होती है, वो प्रोसीडिंग भी सारी मेरी जगह पे ये बंदा कंडक्ट करे, और इस तलाकनामे की जो कापी है एक मेरी बीवी को भी दे, और इसके अलावा यूनियन कौंसिल से फिर 90 दिन के बाद तलाक मौसर सर्टिफिकेट भी हासिल करे।
ये सारी बातें मैंने आपको एक रफ सा स्केच बता दिया है, ये सारी बातें उस मुख्तारनामे के ऊपर मेंशन होती हैं। तो पावर ऑफ अटर्नी तैयार हो गया सबसे पहले, उसके ऊपर 2 गवाहान भी हो गए। अब आपने करना ये है कि इस पावर ऑफ अटर्नी को आपने जिस भी मुल्क में आप रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, किसी यूरोप किसी किसी कंट्री में रह रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, जिस भी मुल्क में आप रह रहे हैं, उस मुल्क में जो पाकिस्तानी एम्बेसी होगी, जो पाकिस्तानी कौंसुलेट का ऑफिस होगा, वहाँ पे आपने चले जाना है। वहाँ पे जाके आपने उस पावर ऑफ अटर्नी को अटेस्ट करवाना है, तस्दीक करवाना है। इस तस्दीक का मकसद ये होगा कि वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ जी, ये जो बंदा पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है ये वाकई ओरिजिनल बंदा है, ये कोई ऐसे नहीं कि कोई और बंदा आके इसके नाम का जाली पावर ऑफ अटर्नी तैयार करवा के तो उसने भेज दिया हो। तस्दीक होने से फिर ये वाज़ह हो जाता है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये जो बंदा पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है वो वाकई वही बंदा दे रहा है, उसकी जगह पे कोई और नहीं दे रहा, यानी कि फ़्रॉड का एलिमेंट भी इससे निकल जाता है। तो तस्दीक आपने लाजमी करवाना है। उसको जब आपने तस्दीक करवा लेना है उस पावर ऑफ अटर्नी को, सारी फॉर्मेलिटीज़ ये सारी कर लेनी है आपने, तो आपने फिर वो पावर ऑफ अटर्नी लेके आपने फिर किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू या किसी भी बंदे के थ्रू जो पाकिस्तान जा रहा हो, उसको आपने उस जो जिसको आपने मुख्तारनामा अपना दिया होगा, जिसके नाम आपने पावर ऑफ अटर्नी किया होगा, उसको आपने भेज देना है। अब जब वो पावर ऑफ अटर्नी उसके हाथ आ जाएगा, उस बंदे के हाथ, आपके अटर्नी के हाथ, तो वो फिर आपकी जगह पे यहाँ पे तलाक भी देगा, स्टाम्प पेपर भी निकलवाएगा, मतलब उसको इख्तियार है फिर हर चीज़ का, वो स्टाम्प पेपर भी निकलवाएगा, उसके ऊपर तलाक लिखेगा, आपकी जगह पे साइन करेगा तलाकनामे के ऊपर और उसको यूनियन कौंसिल में भिजवाएगा। और फिर यूनियन कौंसिल की एक सारी कार्रवाई होती है, वो सारी कार्रवाई वो बंदा यहाँ पे रहते हुए करेगा आपके बिहाफ पे। आपको कहीं आने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे अपना काम करें, आराम से बैठें। जिसके नाम आपने पावर ऑफ अटर्नी किया होगा वो यहाँ पे सारी प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगा। ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग होगी यूनियन कौंसिल की, ये इसके मुतल्लक भी मैं ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, वो उसका लिंक भी अभी आपको ऊपर शो हो रहा होगा, वो आप देख लें ताकि आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो जाए फिर यहाँ पे क्या सारी प्रोसीडिंग होंगी। अब जब वो यूनियन कौंसिल में सारा प्रोसीडिंग करेगा तो उसके बाद जब पहला नोटिस वो यूनियन कौंसिल में देगा तलाक का, तो उसके 90 दिनों के बाद यूनियन कौंसिल तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी कर देगी। ये तलाक मौसर सर्टिफिकेट ही असल में प्रूफ है, एविडेंस है इस चीज़ का कि इन मियाँ बीवी के दरमियान तलाक मुकम्मल वाज़िया हो चुकी है। अब दोनों आज़ाद हैं, जहाँ पे चाहें शादी कर सकते हैं, कोई किसी को रुकावट नहीं है। अगर वो तलाक मौसर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बंदे के लिए भी रुकावट होती है दूसरी शादी करने की, क्योंकि उसने इजाज़त लेनी होती है दूसरी शादी की, और वो इजाज़त भी यूनियन कौंसिल से लेनी होती है, और उसमें वो सारा उसका एक प्रोसीजर होता है कि वो पहले बीवी से इजाज़त ले, बीवी देती है इजाज़त या नहीं देती, वो उसके बीच मेंशन करेगा अपनी दरख्वास्त के बीच। खैर इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और उसका लिंक भी आपको ऊपर शो हो रहा होगा। बहरहाल ये बंदे के लिए मुश्किल होती है, औरत के लिए ये मुश्किल होती है कि अगर तलाक मौसर सर्टिफिकेट नहीं होगा और अगर तलाक होगी तो फिर वो कहीं और निकाह करने में उसके लिए प्रॉब्लम होगी। बहरहाल ये था आज का सारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको वाज़ह करके बता दिया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए तलाक देने का क्या कानूनी तरीका होगा। मैं जस्ट इसको सम अप कर देता हूँ 1-2 पॉइंट्स में, ताकि अब आपको मुकम्मल क्लियर हो जाए। नंबर 1 बात, वो पावर ऑफ अटर्नी तैयार करेगा। नंबर 2 बात, उस पावर ऑफ अटर्नी में वो सारे इख्तियारात देगा तलाक के और यूनियन कौंसिल में सारी प्रोसीडिंग के, और वहाँ से तलाक सर्टिफिकेट लेने के। तीसरे नंबर पे उस पावर ऑफ अटर्नी में 2 गवाहान मेंशन करने ज़रूरी हैं, 2 गवाहान के साइन अंगूठे होंगे। चौथे नंबर पे ये जो पावर ऑफ अटर्नी है इसको आपने जिस भी मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ से आपने पाकिस्तानी एम्बेसी से इसको तस्दीक करवानी है, इसको अटेस्ट करवाना है। 5वें नंबर पे आपने ये तस्दीक शुदा पावर ऑफ अटर्नी वहाँ से लेके एम्बेसी से आपने उस बंदे को भेज देना पाकिस्तान में जिसके नाम आपने पावर ऑफ अटर्नी किया होगा। 6ठे नंबर पे फिर वो यहाँ पे आपकी जगह पे तलाक भी देगा, यूनियन कौंसिल की प्रोसीडिंग भी करेगा और सारी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सारी करेगा। 7वें नंबर पे वो बंदा फिर आपके बिहाफ पे यहाँ से यूनियन कौंसिल से तलाक सर्टिफिकेट हासिल कर लेगा 90 दिनों के बाद। तो ये था जी आज के सवाल का मुकम्मल जवाब। उम्मीद है आपके इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।